अगर आप लोग भी अपना इंडियन पासपोर्ट बनाना चाहते हो तो अब जो ये प्रोसेस है काफ़ी आसान हो चुकी है। ऑनलाइन वे में आप लोग इंडियन पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो कौन कौन से वो मोड रहने वाले हैं जिनकी बदौलत आप लोग घर बैठे ही अप्लाई कर सकते हो इंडियन पासपोर्ट के लिए। तो पहले क्या होता था, जो पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया रहती थी काफ़ी ज़्यादा जटिल रहती थी, काफ़ी समय लगता था और लंबी लंबी लाइनों पर आप लोगों को खड़ा होना पड़ता था। लेकिन अब ये प्रोसेस ऑनलाइन हो चुकी है और काफ़ी आसान ये प्रोसेस हो चुकी है। तो आप लोग अपने स्मार्टफ़ोन से भी अप्लाई कर सकते हो पासपोर्ट के लिए। तो सब कुछ यहाँ पर विस्तार से समझेंगे किन-किन स्टेप से आप लोग कर सकते हो। तो 3 यहाँ पर ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ से आप लोग अपना रास्ता चुन सकते हो पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए। तो कौन-कौन से वो 3 मोड है, सबके बारे में विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पर मोड आता है तो ये है ऑफ़िशियल वेबसाइट passportindia.gov.in। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है जो आपको पासपोर्ट सेवा के नाम से भी शो हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग खुद से अप्लाई कर सकते हो फ्रेश पासपोर्ट के लिए। और दूसरा जो मोड आप लोगों के लिए रहता है तो वो एप्लीकेशन है जो आपको गूगल प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर पर मिल जाएगी। पासपोर्ट सेवा ये एप्लीकेशन जो आपको होगी वहाँ से आप लोग आसानी से इस्तेमाल करके यहाँ पर से पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो घर बैठे बैठे। और तीसरा जो मोड होता है ये होता है CSC सेंटर। तो कॉमन सर्विस जो सेंटर होते हैं जहाँ पर से आप लोग पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो आप लोगों की मदद करेगा तो उनके लिए आप लोगों को कुछ फ़ीस भी चार्ज करनी होती है। इस बात का भी आप लोगों को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको बताया पासपोर्ट सेवा पोर्टल। तो यहाँ पर काफ़ी सुविधा आपको मिल जाती है। उसके बाद एप्लीकेशन एम पासपोर्ट सेवा जहाँ पर स्मार्टफ़ोन से आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। और फिर है कॉमन सर्विस सेंटर। अब किसी एक प्लेटफ़ॉर्म को आप लोगों को चुन लेना है। उसके बाद 5 चरणीय यहाँ पर प्रोसेस रहने वाली है पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद जो भी आप लोगों ने अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाया होगा तो उससे लॉगिन करने के बाद फॉर्म फिलअप करना है। जो भी जानकारी आप लोगों से मांगी जाएगी आप लोगों को वो देनी है। उसके बाद फ़ीस पेमेंट करनी है। उसके बाद जो भी आप लोगों को PS की अपॉइंटमेंट लेना होगा आप लोग उस डेट को चूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट वहाँ पर मांगे जाएंगे उसकी इन्फॉर्मेशन मैंने पहले ही आप लोगों को बता दी है। तो PS के सेंटर में आप लोगों को वो डॉक्यूमेंट और उनकी एक फ़ोटोकॉपी लेके जाना है। उसके बाद फिर आपका पुलिस सत्यापन होता है 7 से 10 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा जब आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा। और उसके बाद जब आपका PCC हो जाएगा तो उसके बाद फिर यहाँ पर 7 से 15 दिन के अंदर अंदर आपका पासपोर्ट आपके घर तक डिलीवर कर दिया जाता है जो आप लोगों ने एड्रेस दिया होगा। अब यहाँ पर कुछ आवश्यक ज़रूरी सूचना भी आप लोगों के लिए रहने वाली है। तो देखो, कभी भी आप लोगों को एजेंट के पास नहीं जाना है और आप लोग खुद से ये काफ़ी सिंपल स्टेप में ये प्रोसेस कर सकते हो। आने वाली वीडियोज़ में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ एप्लीकेशन के ज़रिए। तो आप लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना है। बाकी मार्केट में यानी कि गूगल में काफ़ी फेक वेबसाइट भी है जहाँ से आप लोगों के साथ स्कैम भी हो सकता है। तो ऑफिशियल वेबसाइट से ही आप लोगों को अप्लाई करना है। इस बात का विशेष तौर पर आप लोगों को ध्यान रखना है। और ठीक इसी प्रकार ऐप स्टोर पर यहाँ पर फेक एप्लीकेशन भी है जिनसे आप लोगों के साथ स्कैम हो सकता है। तो आप लोगों को रियल एप्लीकेशन से ही अप्लाई करना है। इस बात का भी आप लोगों को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। बाकी कोई भी अगर आप लोगों को मदद चाहिए होगी तो ये टोल फ्री नंबर है जिससे आप लोग यहाँ पे कुछ भी आप लोगों की क्वेरीज होंगी वो आप लोग यहाँ पे रिजॉल्व करा सकते हो। टोल फ्री नंबर भी आप लोग अपने साथ रख सकते हो। बाकी पासपोर्ट अप्लाई करना काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो चुका है। आप लोग ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो घर बैठे बैठे। बाकी फ़ीस की इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी है किस टाइप के पासपोर्ट के लिए कितनी फ़ीस लगती है। बाकी डिजिटल गवर्नेंस का भविष्य आप लोगों को अब किस प्रकार दिख रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।